नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। पहले के वीडियोस में हमने देखा कि अपनी सेल्फ हीलिंग कैसे करें, हम लोग दूसरे पर्सन की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो पर्सन की तो हीलिंग हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम रेकी से बहुत सारे चीज़ों की हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कोई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पौधा है, कोई जानवर है, उसकी हीलिंग कर सकते हैं, अपने घर की हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो में ये समझ लेते हैं कैसे हमको करना है। तो पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपकी वो जो हमारा दूसरों को हीलिंग करने का जो प्रोसेस है, वो जो मैंने बताया वो वीडियो चाहिए तो आप वापस देखिए। ठीक है, आपका गैशो, रेजी हो, चेरी हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मैं वापस से रिकैप करता हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। रेकी आपके इंटेंशन से फ्लो होती है। ठीक है, तो आप किसी और पर्सन को हीलिंग देते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा सब चीज़ें करते हो, शील्डिंग वगैरह करते हो, इसमें उतना करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। पहले हम गैशो पोजीशन में आते हैं, गैशो में अपनों को सेंटर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रेयर करते हैं रेकी एनर्जी से। रेकी एनर्जी प्लीज़ मुझसे मेरे थ्रू प्रवाहित हो। आप अपने मास्टर्स, एंजल्स, गाइड्स को प्रे कर सकते हैं कि वो मुझे वो हेल्प करें। आप अपनी ऑरा को इमेजिन करो कि आपकी ऑरा बहुत अच्छी शील्डेड है। सामने वाले की ऑरा को आप इमेजिन करते हो बहुत अच्छे से शील्डेड है। उसके बाद आप क्या करते हो, जोशिन कोक्यू, जिसमें आप इमेजिन करते हो कि आप वो रेकी ब्रीथिंग करते हो, जिससे आप इमेजिन करते हो कि आप रेकी चैनल बन गए हो। उसके बाद आप रेजी होप करते हो। यहाँ पे आप थर्ड आई पे हाथ रख के बोलते हो कि सामने वाले के लिए अच्छे से हीलिंग हो, उसको मेरे थ्रू उसको अच्छे से, मतलब मैं उसको अच्छे से हीलिंग दे पाऊँ, मुझे गाइड कीजिए। और उसके बाद आप उसको हीलिंग देते हैं। ठीक है, उसके बाद हीलिंग देने के बाद 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद आप उसकी ऑरा को शील्ड करते हैं। उसके बाद अपने कॉर्ड्स, जो हीलिंग कॉर्ड कट करते हैं, फिर अपनी ऑरा को शील्ड करते हैं। फिर अपने रेकी को, अपने मास्टर्स, गाइड्स को धन्यवाद देते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को धन्यवाद देते हैं। अब ये तो हो गया डिटेल्ड प्रोसेस, आधा पौन घंटे का, जब आप अगर किसी और पर्सन को हीलिंग देते हो। अगर आपको ना किसी ऑब्जेक्ट को हीलिंग देना है या किसी एक ऑब्जेक्ट को जितना हीलिंग देना है, उतना डिटेल प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है, अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई क्रिस्टल है, आपको सिर्फ अपना हाथ रखना है। आप इमेजिन कर सकते हो कि रेकी उसमें फ्लो हो रही है 10-15 मिनट, जितना टाइम आपको लगता है। उसके बाद आप पे है, आपको अगर शील्डिंग वगैरह इमेजिन करना है कि आप शील्डेड हो, सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है क्रिस्टल शील्डेड है वगैरह, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना, बिकॉज आपके पास आधा घंटा नहीं है उस क्रिस्टल को शील्ड करने के लिए। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट है। तो आप जब क्विकली आप ये सब कर सकते हो, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। पहले आप अपना जस्ट, आपको हाथ भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑब्जेक्ट लो, जैसे सपोज़ मैंने ये पेन लिया है। ठीक है, मैं इसको अपने हाथों में यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट इमेजिन करता हूँ, ऐसे फोल्ड, लेफ्ट हैंड पे मैंने रखा, राइट हैंड में फोल्ड किया। मैं जस्ट रेकी एनर्जी प्ले करता हूँ, फ्लो हो, इमेजिन करता हूँ उसको, उसकी ऑरा शील्डेड है, रेकी एनर्जी उसमें फ्लो कर रही है और सब कुछ मेरे माइंड के अंदर हो रहा है। फिर मैं 1-2 मिनट तक उसको हीलिंग दूंगा। फिर मैं उसका अपना इंटेंशन भी मैं क्लियर कट बोल दूंगा कि अगर मैं सपोज़ कोई ब्लैक बोर्ड के कोई वाइट बोर्ड पे कोई चीज़ लिखता हूँ तो ये मुझे हेल्प करता है उसको बहुत अच्छे से लिखने में, या जो भी मैं इसका बहुत अच्छे से ये पेन वर्क कर रहा है। ठीक है, वो सारा इंटेंशन में उसमें बोल दिया। 1-2 मिनट मेरे माइंड आई में मेरा इंट्यूशन जब बोलता है हीलिंग बहुत अच्छे से हो गई है, मैं जस्ट क्विकली इमेजिन करूँगा उसका ऑरा शील्डेड है, मेरा ऑरा कट हो गया, मेरा हीलिंग कॉर्ड कट हो गया है और मेरा ऑरा शील्डेड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स इट। बहुत क्विकली, ये 1 या 2 मिनट के अंदर भी हो सकता है, आपको कोई आधा घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि क्या वे है। ठीक है, नाउ इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपने जब इंटेंशन लिया रेकी को फ्लो करवाने का, देखो रेकी को सबसे पहले आप टर्न ऑन टर्न ऑफ नहीं कर सकते। एक बार आप अट्यून हो गए तो रेकी को जब जैसे फ्लो करना है वो उस हिसाब से फ्लो करेगी। आप इसमें टर्न ऑफ टर्न ऑन नहीं कर सकते हो रेकी एनर्जी को। हाँ, आपके इंटेंशन देने से क्या होता है कि रेकी एनर्जी को आप गाइड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कि वो चार्ज हो जाए। आपकी इसमें पर्सनल एनर्जी यूज़ नहीं होती है अगर तो आपने उसमें बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होकर हीलिंग नहीं दी। इसलिए जो भी आप हीलिंग दो, एकदम डिटैच होकर हीलिंग दो। इमेजिन आपको सिर्फ ये करना है कि रेकी ही सारा काम कर रही है, आपका काम तो खत्म हो गया। जब आपने रेकी को गाइड कर दिया तब आपका काम खत्म हो गया, अब रेकी को ही काम करना है। तो जब आप इस तरह से हीलिंग देते हो, जब साक्षी भाव में रह के, लव के वाइब्रेशन में रह के हीलिंग देते हो, तो आपका खुद का पर्सनल एनर्जी यूज़ होने का चांस उतना कम हो जाता है। तो आपका ड्रेन होने का, एग्जॉस्ट होने का चांस कम हो जाता है।
ठीक है। अच्छा, रेकी एनर्जी जब आप देते हो तो आपको कोई ऐसा सोचना नहीं है कि बहुत सारी रेकी तो नहीं जा रही, देयर इज़ नथिंग लाइक टू मच रेकी। रेकी क्या करती है, रेकी भेजने वाले का कैपेबिलिटी से खुद को एडजस्ट करती है और सामने जो रेकी रिसीव कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारी तो हीलिंग नहीं जा रही, कुछ हार्म तो नहीं हो जाएगा। रेकी से कभी कोई हार्म नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और आपको एक और चीज़ है कि आपको रेकी को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, रेकी अपना खुद का काम करेगी। हीलिंग जहाँ करनी है, जहाँ क्लेंजिंग करनी है, वहाँ अपना काम करेगी। हाँ, आपको अगर कोई इंटेंशन बोलना है तो आप इंटेंशन बोल दो। जैसे अगर आपको खाने से न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, या आपको हीलिंग चाहिए खाने से, तो आप अपना इंटेंशन क्लियर कट उसमें बोल दो, तो रेकी आपके इंटेंशन को और पावरफुली आपके इंटेंशन से उस खाने को और पावरफुली प्रोग्राम कर सकती है, अगर आपके हाईएस्ट गुड में होगा तो, ठीक है। तो अभी जैसे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो रेकी से हील। सबसे पहले तो खाना आप हील कर सकते हो। खाना और पानी ऐसी चीज़ें जो हम अपने बॉडी में लेते हैं, ठीक है। अगर आप जो बॉडी में लेते हो तो वो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपकी हेल्थ को, ठीक है। तो एक तो है कि हम सही तरह का खाना खाएं, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सब अल्कोहल, ये सब हम अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन आप लेते भी हो तो आप उसको रेकी से चार्ज कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिए कि रेकी से चार्ज करने से ऐसा नहीं है कि आपका ये बर्गर पिज़्ज़ा जो है वो एकदम न्यूट्रिशियस फूड बन जाएगा, नहीं। आपके खाने की प्रॉपर्टी को तो चेंज नहीं कर सकता। हाँ, खाने में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, लोअर एनर्जी है, वो क्लींस कर सकता है खाने को, ठीक है। बट आपको खाना भी सही खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बर्गर पिज़्ज़ा ही खाते रहो पूरा टाइम रेकी से चार्ज करके, ठीक है। जब आप खाना बना रहे होते हो तभी भी आप इमेजिन कर सकते हो कि रेकी आपके थ्रू फ्लो हो रही है। देखिए, पूरा रेकी आपके इमेजिनेशन से चलती है। मतलब कि आपको खाना बनाते वक्त तो आपको खाना बनाना है, उस टाइम तो आप हाथ ऐसे रख नहीं सकते हो। तो खाना बनाते वक्त भी आप इमेजिन करो कि रेकी आपके थ्रू फ्लो हो रही है। आप इवन थर्ड आई से इमेजिन कर सकते हो रेकी फ्लो होते हुए, अपनी आंखों से इमेजिन कर सकते हो रेकी फ्लो होते हुए, अपने हार्ट से इमेजिन कर सकते हो, आपके हृदय चक्र से इमेजिन कर सकते हो, या अपना नेवल है आपका नाभि से इमेजिन कर सकते हो रेकी एनर्जी फ्लो होते हुए, ठीक है। तो ये सारे वेज होते हैं। आपके फीट में से फ्लो होती है रेकी, आपके हाथों में से फ्लो होती है। तो ये सब वेज हैं, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। या अगर खाना बन गया है तब आप उसको हीलिंग दे सकते हो। खाना अगर बन भी गया हो तो आप उसको हीलिंग दो, ठीक है। अच्छा, तो खाना हो गया, पानी हो गया, मेडिसिन्स को हीलिंग दे सकते हो। मेडिसिन्स को जब आप हीलिंग देते हो तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, घर में आप कोई भी मेडिसिन्स लाते हो, कोई भी ग्रॉसरी आइटम्स लाते हो, कुछ भी लाते हो, चावल दाल आटा, सबको आप घर पे आपने सपोज इतना सारा सामान लेके आए, पहले उसको रेकी से क्लेंस कर लो, एनर्जेटिकली क्लेंस कर लो कि उसमें कोई भी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशंस हैं वो रिलीज़ हो जाए और रेकी से इन्फ्यूज़ कर लो, ठीक है। वो एक पहले आप चीज़ कर लो। मेडिसिन लेते वक्त भी आप उसको बहुत अच्छे से हील कर सकते हो मेडिसिन को। थोड़ा सा आपने जब मेडिसिन हाथ में रख के जस्ट इमेजिन करो, या हाथ को ऐसे रख लो, इमेजिन करो रेकी उसमें फ्लो हो रही है, उसको हील कर रही है, वो कर लो। अपने वॉलेट को कर सकते हो आप, वॉलेट में जो भी पैसे हैं उसकी एनर्जी क्लेंस हो गई है, प्यूरीफाई हो गई है, रेकी से चार्ज हो गया। ये वॉलेट में जो पैसा है जिसके पास भी जाएगा उसके लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। जो आप लाइफ में दोगे वही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो एरिगेटो टेक्निक करके जो एक टेक्निक है उस पर भी आप मेरा वीडियो देखो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को ब्लेस करते जाओ, ठीक है। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब को आप अपना चार्ज कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो कि आपको हेल्प कर रहा है आपके काम में, आपको अच्छा सा नॉलेज मिल रहा है। बाथ वाटर को प्रोग्राम कर सकते हो, सुबह शाम जब आप नहाते हो वो पानी को आप चार्ज कर लो, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, ग्रॉसरी, जैसे मैंने बताया ग्रॉसरी को चार्ज करते हो। कोई भी चीज़, सब्जी फल वगैरह आप बाहर से ख़रीद के लाते हो तो उसकी एनर्जी को क्लेंस कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो हाथ में आ सकता है तो आप उसको ऐसे करके कर सकते हो। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है, थोड़ा बड़ा है, जैसे कोई टिफ़िन बॉक्स है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे हाथ रख के भी कर सकते हो, ठीक है। रेकी में आपको सिर्फ 3 से 4 इंच का डिस्टेंस मैक्सिमम रख के हीलिंग दे सकते हो। उसके अलावा अगर आपको दूर से हीलिंग देनी है किसी चीज़ को तो फिर आपको लेवल 2 में जो डिस्टेंस सिंबल है उससे आप हीलिंग दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अपने घर को आप हीलिंग दो। घर को आप हीलिंग रोज़ दो, मैं बोलूँगा, बिकॉज घर की एनर्जी से आपकी एनर्जी इम्पैक्ट होती है। प्लस घर को अगर आप हीलिंग देते हो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हील कर सकते हो। आपको घर को हीलिंग देनी है तो उसमें सिंपल प्रोसेस है। आपको जस्ट अपने हाथों में इमेजिन करना है कि ये घर है, ठीक है। अब आप उस घर में रहते हो, आपको घर का एक एक चीज़ पता है। आप कहाँ से एंटर करते हो, घर में कौन सा रूम कहाँ पे, इमेजिन कर लो वो घर पूरा आपके पाम में है।
इमेजिन करो उसका छपरा जो है, उसका जो छत का छपरा पूरा उड़ गया है, ठीक है, उसको उड़ा दो आप। अब इमेजिन करो आप रेकी एनर्जी से उसको घर में हीलिंग एनर्जी जा रही है। इमेजिन करो एक घर के बीच में बहुत बड़ा झरना है, वाइट लाइट का या वाइट स्मोक का झरना है, वो पूरे घर को भरता जा रहा है, और घर में जहाँ जहाँ काला 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 सब स्मोक है, जो नेगेटिविटी है, वो सब क्लीन हो रही है। वो सब क्लीन होके वो रेकी एनर्जी उसको पूरा पूरा इवेपोरेट कर रहा है और रेकी एनर्जी से पूरा भर गया। फिर आप ये इमेजिन कर सकते हो घर की इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो चार्ज हो रहे। घर में जो लोग हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स एक सोफे पे बैठे और उनको हीलिंग मिल रही है। आप ऐसा इमेजिन करो आपके हाथ में एक वाटर होज, जिसको बोलते हैं वाटर होज या वाटर पाइप है, उससे आप सबको ऐसा हीलिंग कर रहे हो। वाइट स्मोक निकल रही है, उसमें से बहुत हाई प्रेशर से वाइट हीलिंग स्मोक निकल रही है और पूरे फैमिली में सबको हीलिंग मिल रही है। ये चीज़ आप रोज़ कर सकते हो। और रोज़ आप अपने जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो तो उससे पहले आप पहले घर को हीलिंग दे सकते हो, उसके बाद अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। सेल्फ हीलिंग करने से पहले आप घर के ऑरा को शील्ड कर लो, सेल्फ हीलिंग करने के बाद घर के ऑरा को शील्ड कर लो, ठीक है। 24 आवर्स तक इमेजिन करो घर प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और उसका घर का एनर्जी फील्ड शील्डेड है, ये कर सकते हो। अच्छा, घर हो गया, उसके बाद आप प्लांट्स को हीलिंग दे सकते हो। आपके जो भी प्लांट्स रहेंगे उनको आप सिमिलर ऐसे ऊपर से लेके नीचे नीचे आप हीलिंग दे सकते हो। स्पेशली प्लांट्स को रूट में हीलिंग दो, जड़ों में हीलिंग दो। जड़ों में भी हीलिंग दोगे तो पूरे प्लांट को हीलिंग रिसीव होगा, ठीक है। अगर आप तुलसी का पौधा है घर में तो आप तुलसी के पौधे को हीलिंग दो। तो अगर तुलसी का पौधा बहुत अच्छा बढ़ने लगे तो साइन होता है कि आप अच्छे से रेकी एनर्जी चैनल प्रवाहित कर रहे हो। लेकिन अगर तुलसी का पौधा हीलिंग देने के 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद झड़ जाए तो समझो कि अभी आपको हीलिंग, खुद को हीलिंग देने का टाइम थोड़ा स्पेंड करना है। क्योंकि क्या होता है, तुलसी वापस से आपको एनर्जी देती है, एनर्जी एक्सचेंज का सर्कल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो तुलसी प्लांट्स को आप हीलिंग देते हो तो आपको अपना लेवल समझ में आता है कि आप आगे लोगों को हीलिंग दे सकते हो क्या, आपका क्या लेवल है उतना। अच्छा, आप एक और चीज़ कर सकते हो कि रेकी का जो पानी में रेकी, जो पानी आप पौधों में डालने वाले हो उसमें आप रेकी से उसको चार्ज कर लो पौधे को, और उसमें आप उस पानी से आप पौधों में पानी डाल दो, उससे प्लांट्स चार्ज हो सकते हैं रेकी से। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई क्रिस्टल ले लो, जैसे कि एमेथिस्ट हो गया या फिर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, उसको आप पहले क्लेंस कर लो, प्रोग्राम कर दो कि ये प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है और इसमें जो रेकी एनर्जी है वो प्लांट्स को बहुत अच्छे से मिल रही है। उसके बाद आप उस क्रिस्टल को लेके उसका जो ज़मीन मिट्टी में है, मिट्टी में धंसा दो, ठीक है। उस तरह से उस प्लांट को रेकी एनर्जी मिलती जाएगी, ये एक वे है। देन एनिमल्स को अगर आपको हीलिंग देनी है तो देखो, जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, जो आप छोटे एनिमल्स को ही रहते हैं, उनको तो आप हाथ में रख के हीलिंग दे सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे आप कैट डॉग हैं, ठीक है, अब ये इनके भी 7 चक्र रहते हैं, तो आप इनको भी सेम हेड से स्टार्ट करके आप धीरे धीरे नीचे जाके इनको हीलिंग दे सकते हो। अच्छा, कैट्स और डॉग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं हीलिंग एनर्जी से, तो उनका जब उनको लगता है, उनको इंट्यूशन रहता है कि भाई उनको हीलिंग मिल गई है, तो वो फटक से भाग जाते हैं। तो आप उतना समझ लो कि उनको हीलिंग मिल गई है, उनको और हीलिंग नहीं चाहिए। तो आप ऐसे एनिमल्स को कर सकते हो। बस आप ये ध्यान रखो कि डेंजरस एनिमल अगर कोई रहता है तो आप उसको पास से हीलिंग मत दो, ठीक है। उसको अगर फिर लेवल 2 अगर आपने किया है तो आप डिस्टेंस में हीलिंग दे सकते हो उसको, लेकिन डेंजरस एनिमल से आपको बच के रहना है, ठीक है। तो ये कुछ वेज़ है, मैंने बताया आपको। देखो, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझ के रखो कि आप जब रेकी हीलिंग देते हो तो आपके थॉट से रेकी फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को आप रेकी हीलिंग दे रहे हो, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि रेकी आपके थ्रू फ्लो हो रही है, दैट्स इट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो आप इससे बहुत कुछ चीज़ों को हीलिंग दे सकते हो, अपनी लाइफ को, अपने घर वालों की लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो देखने से आपको हेल्प हुआ होगा। आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो हम जूम सेशन में रिजॉल्व करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।